नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारी बारिश से एक बार फिर शहर के कई इलाकों में भरा पानी, नदी, बांध, तालाब छलछलाए, सतर्क रहने की गई अपील। उत्साह के साथ प्रदेश भर में मनाया गया हरेली का त्योहार। सीएम हाउस सहित जगह जगह देखा गया लोक पर्व की परंपरा का निर्वहन। पहली बार नगर निगम की बड़ी कार्रवाई आई सामने। अवैध निर्माण पर आर्किटेक्ट का किया गया लाइसेंस रद्द। बिला थाने में किसान से रिश्वत लेकर उसी के खिलाफ लिख दी झूठी रिपोर्ट। एसपी ने किया आरक्षक को सस्पेंड। थाना प्रभारी की जांच शुरू। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बारिश अब खतरे का संकेत देने लगी है। जलाशयों, डैम और झरनों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। खासकर बच्चों को इन इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। नदी, नालों, डैम और झरनों का बहाव तेज हो गया है। जिले के पर्यटन स्थलों और बाहरी क्षेत्रों में फिसलन और तेज बहाव के चलते हादसे की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से इन स्थानों की ओर न जाए और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं और ज़रूरत पड़ने पर त्वरित राहत कार्य के लिए तैयार हैं। बाढ़ में एक तो सबसे पहले मैं जितने भी जो लोग ऐसे आउटर एरिया में घूमने जाते हैं, डैम है और इन सभी जगहों पे, तो बहुत सावधानी रखें। ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी बच्चों को सेफ रखने के लिए उनका ध्यान रखें और पानी में न उतरें। और कहीं भी ऐसी कोई भी दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। गाड़ी कंट्रोल चलाएं, नशे में गाड़ी ना चलाएं, इत्यादि ये सारी चीज़ें, सावधानियां आप सभी बरतें हैं, क्योंकि मौसम निश्चित रूप से बारिश हो रही है और वो खतरनाक हो सकता है। एसएसपी रजनेश सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं, स्पीड पर नियंत्रण रखें और डैम या झरनों के पास जाकर सेल्फी जैसे खतरनाक शौक से बचें। थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। प्रशासन की चेतावनी साफ है, सावधानी ही सुरक्षा है और यही जिम्मेदारी भी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। न्यायधानी बिलासपुर में बीती रात को हुई जोरदार बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की फिर से पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। नाला का पानी लोगों के घरों में घुसा, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। पीने के पानी से लेकर बिजली तक की सुविधा ठप रही। ग्रैंड न्यूज की रिपोर्टिंग टीम ने बारिश के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जो तस्वीरें सामने आई वे चौंकाने वाली है। चाहे वह नगर निगम के सरकंडा जोरापारा क्षेत्र का हो या निगम के दूसरे इलाके का, हर जगह पानी ही पानी नजर आया। सरकंडा का जोरापारा मोहल्ला पूरी तरह जलमग्न दिखा। नालियों का गंदा पानी घरों के भीतर घुसा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बड़ी परेशानी का सामना किया गया। जोरापारा के सरकारी उचित मूल्य की दुकान में भी पानी घुसा, जिससे दुकान में रखा चावल, शक्कर, नमक सभी पानी में डूब गए। घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गए। वार्डवासी पानी निकासी के लिए उचित कार्रवाई करते दिखे। 3-3.5 घंटा पानी गिरा है, तो पीछे आपका इमली भाटा तरफ से आता है पूरा पानी। तो अभी आपके घर में भी? हाँ, हमारे रूम में भी आ गया पानी। तो इसको सफाई के लिए क्या व्यवस्था किया जाना चाहिए प्रशासन को? क्या लापरवाही नाम से वो नालियों को थोड़ा साफ रखेंगे तो थोड़ा पानी का निकासी निरंतर होगा। तो हर साल भरते हैं, किसी साल? पिछले साल तो नहीं भरा था, उसके एक साल पहले और भर गया था। तो क्या चाहते, क्या होना चाहिए? बस साफ सुथरा रहे। थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा पानी गिरता है, उतने में ही पर्याप्त पानी भर जाता है। लगभग हमारा पूरा बंधवा पारा का 75% एरिया जो है पानी में डूब जा रहा है। और जो है कई जगह का नाली जाम हो गया है, कई जगह नाली 10 फीट है,
तो कई जगह नाली, जैसे हमारे घर के मोड़ के पास नाली 3 फीट की हो जा रही है। अब 3 फीट की नाली में जो इतना सारा पानी कैसे पास हो, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत पानी में ही पूरा भर जा रहा है, फिर घर के अंदर पानी घुस रहा है, फर्नीचर से लेकर हर सामान ख़राब हो जा रहा है। हम लोग खुद इधर से घूम रहे हैं सर। हाँ, घर में घुसा हुआ है सर, आके देख लीजिए हमारे घर में। 10 फीट के नाली में सर यहाँ पानी पास नहीं होगा। यहाँ चाहिए नाला बड़ा साइज़ का, जैसे कि शहर में है आपका ज्वाली नाला, उस टाइप का एक बड़ा नाला चाहिए। 20 फीट 30 फीट का नाला जब आएगा तभी यहाँ पानी पास हो सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 10 फीट के नाला से ना आज पानी पास होगा और ना कल पानी पास होने वाला। नहीं, ये हर बार का है सर। मैं पिछले साल यहाँ घर लिया हूँ और पिछले साल से मैं देख रहा हूँ जो है आधा घंटा 1 घंटा में पानी आता है और यही प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ही भर जा रहे हैं। पानी से पूरा चावल, शक्कर, नमक सब गीला हो गया। हमको नहीं मालूम था, हम लोग दुकान को ले लिए। सब यहाँ बोल रहे थे कि पानी नहीं भराता करके। अब हमको क्या मालूम, अचानक पानी आया, भरा गया। फिर पार्षद जी, श्याम पार्षद भैया बोले कि वहाँ रखो करके भवन में, यादव भवन में, तो वहीं श्याम भैया दिलाए हैं। कितना बोरी चावल है? चावल कम से कम 400-500 बोरी है। पूरा भीग गया है? हाँ, नीचे का तो पूरा ही खराब हो गया है। तो क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? अब क्या चाह रहे भैया, वही कस्टमर को जो बचा उसको देंगे चावल, बाकी तो बर्बाद हो गया है। तो हर साल भर तक पहली बार? अब पहली बार हम लोग दुकान यहाँ लाए हैं। पहले हम लोग का दुकान ऊपर में था, उधर यहाँ लाए तो भर गया। ग्राउंड रिपोर्ट में यह सामने आया कि प्रभावित इलाकों के लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने में असमर्थ हो चुके हैं। खाना बनाना, ऑफिस जाना, सब कुछ ठप रहा। राशन की दुकानों तक पहुंचना भी एक चुनौती बन गया। कई परिवारों के घरों में खाना बनाने की सामग्री और गैस सिलेंडर भी पानी में डूबा रहा। हमारी टीम की इस ग्राउंड रिपोर्ट का मकसद है कि नगर निगम, जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक आम जनता की यह पीड़ा पहुंचे। यह वक्त बयानबाजी का नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई का है। यदि समय रहते जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो आने वाले दिनों में यह स्थिति और विकराल हो सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिले में कृषि कार्यों को सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन ब्लॉक के सभा कक्ष में किया गया। इस बैठक में फार्मर एग्री स्टेक पंजीयन, फसल बीमा, जल संरक्षण तथा भूमि बटांकन से संबंधित विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि कृषि से जुड़े सभी विषयों में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और किसानों की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ योजनाएं लागू करना नहीं बल्कि किसानों तक उसका वास्तविक लाभ पहुंचाना भी है। इस दौरान उन्होंने एग्री स्टेक योजना के तहत किसान पंजीयन की अत्यंत धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। मात्र 44.9% किसानों का पंजीयन हुआ है। उन्होंने एक गाँव वार इसमें प्रगति की समीक्षा की एवं कृषि एवं राजस्व विभाग को मिलकर इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने गांव वार शिविर लगाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को जागरूक कर बीमा कवरेज सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बीमा की अंतिम तिथि से पूर्व सभी कृषकों का बीमा अनिवार्य रूप से कराया जाए। नया आधार कार्ड बनवाने की सुविधा अब गली मोहल्लों में खुले चॉइस सेंटरों में 15 अगस्त के बाद से बंद हो जाएगी। लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाना होगा, जहां नए आधार सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने यह गाइडलाइन जारी की। इसके तहत अब बाहरी चॉइस सेंटरों में इससे संबंधित सुधार के काम हो सकेंगे। जिले में 183 चॉइस सेवा केंद्र हैं, जिनमें से 120 शहरी क्षेत्र में। यहां पर अब तक नया आधार कार्ड बनवाया जा सकता था, जो कि नई गाइडलाइन आने के बाद अब सिर्फ सरकारी परिसरों से ही नए आधार कार्ड जारी होंगे। जिले के 34 चॉइस सेंटर को 15 अगस्त तक नगर पालिका, तहसील, नगर पंचायत व अन्य सरकारी कार्यालयों में शिफ्ट होना अनिवार्य कर दिया गया है। ई डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक आफ्ताब खान ने जानकारी दी कि जिले के 34 शासकीय कार्यालयों में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे और वहीं से नया आधार बनाया जाएगा। जी, इस संबंध में हमको राज्य चिप्स कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं इन हाउस मॉडल हमारे ज़िले में लागू करने के लिए, जो कि पूरे राज्य में लागू हो रहा है। इस संबंध में चिप्स कार्यालय के द्वारा हमको ज़िला बिलासपुर में 34 किट प्रदाय किए गए हैं। तो वर्तमान में जो भी सामान्य आधार केंद्र हैं जिसमें जो हमारे ज़िले में संचालित हैं, उन्हीं आधार केंद्रों में से हमको 34 केंद्रों का चयन करना है और उन 34 केंद्रों को शासकीय कार्यालय परिसर में चलाना है।
आधार केंद्र बंद हो रहे हैं या चॉइस केंद्र बंद हो रहे हैं, ऐसा कोई भी तथ्य सही नहीं है। जो बचे हुए चॉइस केंद्र होंगे वो सुधार का कार्य कर पाएंगे, और ये जो चॉइस सेंटर होंगे, जो 34 केंद्र जो शासकीय भवनों में संचालित होंगे, इसमें बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा उपलब्ध होगी और नया आधार कार्ड बनाने की भी सेवा उपलब्ध होगी। शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार सेटअप तैयार किया जा रहा है। जिले में संचालित 34 चॉइस सेंटरों को अलग कर सरकारी परिसरों में स्थानांतरित किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और कृषि परंपरा से जुड़ा प्रमुख लोक पर्व हरेली तिहार पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बिलासपुर जिले के महमंद में विशेष आयोजन किया गया। पंचायत द्वारा आयोजित इस विशेष आयोजन में लोक जीवन की विविध रंगतें, सांस्कृतिक विरासत और किसानों के प्रति सम्मान देखा गया। हरेली मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है, जो जमीन और जीवन को सहारा देने वाले औजारों के प्रति कृतज्ञता की भावना को उजागर करता है। परंपरागत रूप से यह त्योहार संबंधों को मजबूत करने और कृषि एवं प्राकृतिक दुनिया की देखभाल करने वाली दिव्य शक्तियों का सम्मान करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली त्योहार को प्रदेश का पहला त्योहार माना जाता है। बिलासपुर जिले के महमंद गांव में भी यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आयोजन समिति ने बताया कि प्रत्येक वर्ष यहां हरेली पर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, जिसमें गेड़ी दौड़, नारियल फेंक और कबड्डी जैसे खेल भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह त्योहार किसी जाति, धर्म या वर्ग की सीमा से बंधा नहीं है, बल्कि गांव का हर व्यक्ति इसमें बराबर का भागीदार होता है। और ये हरेली त्योहार हमार जन्म नहीं हो रही से हमार पुरखा मन, हमार बाबा पुरखा मन पहले ले गेड़ी त्योहार ला मनावत आवत है, हरेली त्योहार ला मनावत आवत है। आज यही परिप्रेक्ष्य में हमार ग्राम पंचायत महमंद में गेड़ी दौड़ के प्रतियोगिता, नारियल फेंक के प्रतियोगिता और जतका हमारे गांव के जो सियान मन हवाए, बुजुर्ग सियान, उनका सम्मान समारोह के कार्यक्रम ला रखे हन। साथ में जो हमारे छोटे छोटे लड़का मन है उनका प्रोत्साहित करत हन, ताकि वो मन प्रोत्साहन में थोड़ा आगे बढ़ सके। उनका मोटिवेट करे के काम आज पंचायत के द्वारा करे जाते हैं। जैसे कि हरेली त्यौहार हमारा छत्तीसगढ़ के पहली त्यौहार है, अवेला हमन गांव के मन विशेष रूप से मनाथन। ये हमार त्यौहार हमारे जो गांव में खेती होते ओका शुरुआती दौर में किए जाते, ताकि हमार फसल अच्छा होए और एमा जो भी उपकरण होते ओकर पूजा पाठ किए जाते, ताकि कोई विघ्न मत होए। और साथ ही साथ हमारे पंचायत में बहुत हर्षोल्लास से मनाथन। मैं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राजेश सूर्यवंशी जी, जिलाध्यक्ष और कृष्णमूर्ति बांझी जी आए रही से और बहुत हमारे संग में एकदम मिलजुल के मनाई से। और एक मेन उद्देश्य से हमन ये त्यौहार आगे बढ़ाए रखना है, ताकि हमन जैसे आज के डेट में जाना था कि ये त्यौहार ला मनाते हैं, इसलिए आने वाला पीढ़ी भी बढ़िया अच्छे से मनावा और हमारे छत्तीसगढ़ की जो पुराना परंपरा है तेला आगे बढ़ावा है। इस त्यौहार के दिन किसान खेती किसानी में उपयोग करने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली तिहार अधूरा है। हरेली के मौके पर ग्रामीण खेल भी यादगार होते हैं। गेड़ी दौड़ जैसी कई प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। परंपरागत छत्तीसगढ़ी खेलों का जादू इस दिन उफान पर होता है। महमंद गांव में भी पिट्ठुल, भौरा जैसे खेल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इस मौके पर सबसे खास लोक संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राउत नाचा,
कर्मा नृत्य जैसे छत्तीसगढ़ के परंपरागत नृत्यों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विविध लोक गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। त्योहार और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हर माह कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कृषि प्रधान प्रदेश होने की वजह से यहाँ के त्योहार प्रकृति के करीब हैं। इसी में से एक है हरेली, जिसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। प्रकृति से जुड़ा है हरेली त्योहार। इस त्योहार के समय धरती पूरी तरह से हरियाली से आच्छादित हो जाती है। देखने पर ऐसा लगता है मानो धरती ने हरा चादर लपेट लिया हो। हरेली हरियाली का ही प्रतीक है। यह त्योहार प्रकृति को समर्पित है। यह वह समय होता है जब किसान खेती का पहला चरण पूर्ण कर लेते हैं। इसी की खुशी में किसान भाई बहन त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह त्योहार छत्तीसगढ़ का लोक पर्व है, जिसे खेती किसानी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन खेती किसानी में उपयोग होने वाले औजारों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही अपने गाय बैल बछड़े को नहलाते हैं। इसके अलावा पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी बनाया जाता है। आज के दिन औजारों की पूजा करने के साथ ही खेत में चीला चढ़ाकर पूजा कर किसान अच्छे फसल की कामना करते हैं। इस दिन घरों घर छत्तीसगढ़ी व्यंजन जैसे गुलगुला, भजिया, चीला बनाया जाता है। हरेली तिहार के दिन गेड़ी चलाने की परंपरा है। इसके बिना हरेली तिहार अधूरा है। बच्चे बांस की गेड़ी बनाकर उसमें चढ़ते हैं। गेड़ी एक जोड़ी होती है, जिसमें पैर रखने के लिए बांस के दोनों ओर बराबर पहुंची लगाया जाता है। इस पहुंची पर पैर रखने से मच मच की आवाज आती है। गेड़ी के अलावा इस दिन कई जगहों पर झूला, बिल्लस, खो खो, फुगड़ी, गेड़ी दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। यह त्योहार न सिर्फ छत्तीसगढ़ की संस्कृति बल्कि पर्यावरण को भी अपने में समेटे हुए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास में हरेली पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम स्थल को छत्तीसगढ़ी ग्रामीण परिवेश से सजाया गया था, जहां लोक वेशभूषा में अतिथि, कलाकार और आम जन शामिल हुए। इस अवसर पर पारंपरिक और आधुनिक कृषि यंत्रों की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्यमंत्री ने काठा, खुमरी, झांपी, कांसी की डोरी और तुतारी जैसे पारंपरिक उपकरणों के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों का अवलोकन किया और कहा कि हरेली केवल पर्व नहीं, प्रकृति, पशुधन और परिश्रम के प्रति सम्मान का तिहार है। उन्होंने खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए परंपरा और तकनीक के समन्वय को जरूरी बताया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में किसान, छात्र और आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कृषि नवाचार का जीवंत प्रतीक बन गया। आज हरेली का त्यौहार है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के दाई दादा, सिवान जवान, सभी संगवारी मल्ला हरेली त्यौहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज मुख्यमंत्री निवास में पिछले साल की भांति हरेली त्यौहार के आयोजन किए गए से समारोह के, और उनमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बंधुगण और हमारे नाचा पार्टी के भाई मन भी सब यहाँ आइन हैं। उमला भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आज यहाँ हमन पूजा करे हैं शिव पार्वती के, धरती माता के, गौ माता के, और ये दुआ मांगे हैं कि ये साल के पहला त्यौहार है तो साल भर छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, किसान मन के घर में से बरकत हो। और यहाँ कृषि विभाग बहुत औजार मन के प्रदर्शनी भी लगाए हैं। सबसे आग्रह है कि ओला देखें भी, खरीदें भी। हम तो ट्रैक्टर चलाए भी हैं खेत में, और वो सब समय याद आ गया आज। थैंक यू। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को हरेली पर्व की धूम रही। मुख्यमंत्री निवास से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अपने अपने आवासों पर इस पारंपरिक त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाया। लेकिन इस मौके पर राजनीति भी गर्मा गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बेटे की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए।
बघेल निवास में मिट्टी के बैल, गेड़ी और परंपरागत खेलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ने त्योहार की शुभकामनाएं दी, लेकिन इसी मौके पर भूपेश बघेल का दर्द भी छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके बेटे चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार किया गया। हमने देखा कि जब बाबूजी को जेल भेजा गया तब जोगी सरकार गई, मुझे रमन सिंह ने जेल भेजा, उनकी सरकार भी चली गई। अब मेरे बेटे को मोदी सरकार ने जेल भेजा है। यह सब रणनीतिक तौर पर छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को खत्म करने की साजिश है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि चैतन्य ही नहीं, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता उनका परिवार है। बलौदाबाजार की घटना का जिक्र करते हुए बघेल ने कहा कि एसपी कलेक्टर दफ्तर में आगजनी के मामले में कांग्रेस ने सतनामी नेताओं को जेल में डाला है, जबकि प्रदेश की व्यवस्था खुद बीजेपी ने की थी। विधायक देवेंद्र यादव को भी 6 महीने के लिए जेल भेजा गया। भूपेश बघेल ने इसे समाज विशेष को डराने की साजिश बताया और कहा कि बस्तर की आवाज को दबाने के लिए कवासी लखमा को भी जेल भेजा गया। हरियाली और सब लोग हर्षोल्लास के साथ, सब अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ, आज जहां एक तरफ कृषि औजारों की पूजा की जाती है, वहीं गौवंश को लोंदी खिला के उसकी भी पूजा अर्चना की जाती है। वहीं नौजवान और बच्चे गेड़ी दौड़ का आयोजन करते हैं, खेल कूद का आयोजन करते हैं। यह त्यौहार हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार, हरियाली का त्यौहार, हम सब के लिए उत्साहवर्धक त्यौहार है। लेकिन अभी आप देखेंगे किस प्रकार से राज्य सरकार लोगों को धोखा दे रही है। छत्तीसगढ़ में 44% जंगल और नारा दिए हैं एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन जिस प्रकार से जंगल को काटने का षड्यंत्र चल रहा है, पूरे अडानी को सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ को बंजर बनाने का षड्यंत्र जो चल रहा है, उसका हम सब विरोध करते हैं। आज हरियाली का दिन है और हम सब संकल्प लेते हैं कि हरियाली के दिन हम छत्तीसगढ़ को उजड़ने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसले दिए हैं, हमको केवल एक आवेदन करना है और एक खारिज होना है। वो हमारे पक्ष में गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, और उन्होंने जो अपील जो प्रेयर किया था उसमें तो कोई निर्वाचन रद्द करने की मांग तो थी नहीं, प्रक्रियात्मक त्रुटि है, उसके लिए तो दूसरी प्रक्रिया है। लेकिन आपने निर्वाचन के खिलाफ आपने किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। चला रहे हैं ओपी चौधरी, चला रहे हैं कि अटल नगर रायपुर, नवा रायपुर से चल रहा है कि अहमदाबाद से चल रहे हैं, अडानी के कार्यालय से चल रहा है कि अमन सिंह चला रहे हैं। सवाल इस बात की, इसका जवाब दे। ये उसके दिमाग में भूपेश बघेल का फोबिया है, उससे उभर नहीं पाया है। अरुण साहु कुछ बोलते हैं, ओपी चौधरी कुछ बोलते हैं, केदार कश्यप कुछ और बोलते हैं। इन लोगों की बात में ध्यान देने के लायक नहीं है। विष्णुदेव साय बोलते हैं, उसका खंडन उसके गृह मंत्री करते हैं। जो अरुण साहु जी बोलते हैं, उसका खंडन ओपी चौधरी करते हैं। ये हालत है उनके। अरे 2 मंत्री हटे हैं, एक मंत्री पहले नहीं बना था, दूसरा मंत्री की विभाग विष्णुदेव खुद लेके बैठ गए। इतना सारा विभाग है, पता करो कि मुख्यमंत्री सचिवालय में कितने फाइल गए हैं, वो वापस कितने लौटे हैं। विष्णुदेव साय डर के मारे दस्तखत ही नहीं कर रहे हैं, सुनने में आया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने शासकीय निवास रायपुर में हरेली पर्व पर हल, कृषि औजारों और गौ माता की पूजा की। उन्होंने गेड़ी चढ़कर पारंपरिक उत्सव का आनंद लिया और शीशम का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे गए और लोक संस्कृति की झलक दिखी। साव ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हरेली कृषि और परंपरा से जुड़ा हमारा पहला लोक पर्व है। कार्यक्रम में मंत्रीगण, विधायक व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। हरेली हमारा लोक पर्व है। सैकड़ों वर्षों से हरेली का त्योहार मनाया जाता है, परंपरागत रूप से मना रहे हैं। और ये विशेषकर गांव में हर एक व्यक्ति, सभी किसान हरेली का त्योहार परंपरागत रूप से मनाते रहे हैं। किसान अपने कृषि औजारों की साफ सफाई करके पूजा करते हैं। गौ माता को एक तरह से कुछ विशेष प्रकार के व्यंजन आज के दिन
सभी जानवरों को खिलाया जाता है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट विकास सिंह का लाइसेंस सस्पेंड कर 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बिना अनुमति और नियमों के खिलाफ निर्माण को लेकर यह पहला मौका है जब नगर निगम ने सीधे तौर पर किसी आर्किटेक्ट को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की है, जो प्रदेश में एक मिसाल बन गई है। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर निगम क्षेत्र में भवन अनुज्ञा की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसमें रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स द्वारा नक्शा तैयार कर शपथ पत्र के साथ सुपरविजन की सहमति दी जाती है। विकास सिंह, जो लाइसेंस क्रमांक 234 से पंजीकृत इंजीनियर है, उन्होंने महक आहूजा के ऑनलाइन भवन अनुज्ञा प्रपोजल क्रमांक 11209 के तहत यह प्रस्ताव दिया था। उन्होंने निर्माण कार्य की निगरानी करने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था, लेकिन उसके बावजूद स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया, जो स्पष्ट रूप से शपथ पत्र और नियमों का उल्लंघन है। इसी आधार पर नगर निगम ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की है। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के चुचुहिया पारा इलाके में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार और गलत कामों में शामिल लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीते कुछ समय से इस इलाके में गुप्त तरीके से शराब बेचे जाने और माहौल खराब करने की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इलाके में दबिश दी और 5 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें राम कुर्रे, संजय लाल, ब्रजेश मिरी, मूलचंद वर्मा और अमर साहू उर्फ पप्पू घोड़ी शामिल है। सभी के खिलाफ शराब बेचने के मामले में केस दर्ज किया गया। इसके अलावा गड़बड़ी फैलाने और शांति भंग करने जैसे मामलों को देखते हुए पुलिस ने इन पर अलग से कार्रवाई भी की है। बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी और अहम कार्रवाई की गई। ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 109 अलग अलग प्रकरणों में जब्त किए गए मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया। इस प्रक्रिया में कुल 697 किलोग्राम गांजा के साथ साथ बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं, टैबलेट्स, सिरप और इंजेक्शन जैसी सामग्री शामिल थी। इन सभी अवैध मादक पदार्थों को बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र स्थित एक निजी प्लांट में नष्ट किया गया, जहां सभी पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल की कार्रवाई पूरी की गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हर स्तर पर पारदर्शिता रखी गई। आज बिलासपुर जिले में ड्रग डिस्पोजल कमेटी के द्वारा मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया है। इसमें कुल 109 प्रकरणों में 697 किलोग्राम गांजा तथा अन्य नशीली दवाइयाँ और पदार्थ थे, जिसे कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुधा बायोफिल्स में ले जाकर नष्ट किया गया। नष्टीकरण के में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिला आबकारी अधिकारी तथा कमेटी के अन्य सदस्य, पर्यावरण विभाग के अधिकारी तथा थानों के थाना प्रभारी और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। जो नष्ट किए गए नशीली दवाओं, नशीले पदार्थों का अनुमानित मूल्य लगभग 85 लाख रुपए था। बिलासपुर जिले के मल्हार क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक अनोखा और रोमांचक दृश्य देखने को मिला। 2 हिरण जंगल से भटकते यहाँ के खेतों में आ पहुंचे थे। हालांकि स्थिति अफरा तफरी वाली बन गई थी, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता और वन विभाग की तत्परता से दोनों हिरण को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है।
हरियाली अमावस्या के दिन मल्हार नगर पंचायत के ग्राम जैतपुर और बैटरी के पास ग्रामीणों ने खेतों में 2 हिरणों को घूमते हुए देखा। यह इलाका वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ग्रामीणों के लिए यह दृश्य चौंकाने वाला था। हिरणों को देखने बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे शोरगुल मच गया। शोर मचते ही हिरण भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। मल्हार वार्ड क्रमांक 10 स्थित बाड़ी में जाकर हिरण छिप गए। मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत डायल 112 और वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही मल्हार पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया। लगभग दोपहर 2 बजे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक हिरण को मां डिडनेश्वरी मंदिर के पास और दूसरा जैतपुर खाड़ से सुरक्षित पकड़ा गया। दोनों हिरणों को सीपत के मंजूर पहरी जंगल क्षेत्र में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। यह पूरी कार्रवाई वन विभाग, पुलिस और स्थानीय लोगों की समझदारी का बेहतरीन उदाहरण है, जिससे वन्य जीवों को बिना किसी हानि के सुरक्षित उनके प्राकृतिक आवास में वापस पहुंचाया जा सका। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता एक मामला सामने आया है। किसान से रिश्वत मांगने और झूठा केस दर्ज करने की शिकायत पर SSP रजनीश सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है और थाना प्रभारी पर DSP स्तर की जांच शुरू करवा दी है। पूरा मामला ग्राम केसला के किसान रवि प्रकाश कौशिक से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया है कि खेत में दवा छिड़कते समय पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली। जब वह थाने पहुंचा तो TI ने उसकी बात अनसुनी कर दी और 20,000 की रिश्वत मांगी। किसान ने बताया कि जब वह पैसे नहीं दे सका तो आरक्षक बलराम विश्वकर्मा ने उसे चॉइस सेंटर ले जाकर जबरन खाते से 10,000 रुपए निकलवाए और बाद में उस पर झूठा जुआ एक्ट का केस दर्ज कर दिया गया। पीड़ित किसान की शिकायत पर SSP रजनीश सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरक्षक बलराम विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया और TI उमेश साहू के खिलाफ DSP स्तर पर जांच शुरू कर दी है। शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत में गंभीर आरोप हैं कि एक तो उसकी मोटरसाइकिल को पकड़ा गया और फिर उसको भी वहां से पकड़ लाया गया। उसको ये ज्ञात नहीं है कि वहां जुआ चल रहा था, वो वहां पर आया हुआ था। उससे पैसे की मांग की गई और चॉइस सेंटर से उसने पैसे निकाल कर दिए हैं। तो इस आरोप पे हमने कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है और जब तक की जांच उसमें प्रॉपर ना हो जाए उसमें DSP साहब को जांच दी गई है और जांच होने के बाद यदि कोई चीज़ ऐसी पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। SSP का कहना है कि आरोप गंभीर है और प्रथम दृष्टया सही भी पाए गए हैं। दोषियों पर किसी भी स्तर की हो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले ने एक बार फिर पुलिस की जवाबदेही और छवि को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सकरभाटा क्षेत्र में कुछ दिन पहले मिले अज्ञात शव की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। जो मामला शुरू में ब्लाइंड मर्डर लग रहा था, वो दरअसल पारिवारिक रंजिश और घरेलू हिंसा से जुड़ा निकला। मृतक की पत्नी, सास,
साढ़ू और उसके दोस्त ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से शव की पहचान कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 17 जुलाई को चकरभाटा के हिर्रे माइंस के पास एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी। शव के चेहरे पर कई वार किए गए थे ताकि पहचान न हो सके। पुलिस टीम ने आसपास के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मोबाइल डिटेल्स की जांच की। इसी कड़ी में युवक की पहचान साहिल कुमार पाटले के रूप में हुई, जो मूलतः जांजगीर का रहने वाला था और इन दिनों बिलासपुर में रह रहा था। पता चला था चकरभाटा थाना क्षेत्र में हिरी माइंस है, वहाँ पर दिनांक 17 तारीख को एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या की हुई बॉडी मिली थी, जो नेकेड थी, न्यूड थी और उस पर सिर पे पत्थर से कुचला गया था। वहाँ पर हमारे CSP चकरभाटा, TI चकरभाटा, एडिशनल SP अनुज कुमार, ये सभी लोग घटनास्थल पहुँचे। उनके द्वारा बताया गया कि सर ये बहुत ही ब्रुटल मर्डर है और प्रथम दृष्टया देखकर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी इसमें संगीन और बड़े सातिर अपराधी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर है, इसमें कोई भी सबूत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो फिर इन लोगों ने घटनास्थल का पूरा मुआयना किया, एक एक चीज़ें वहाँ पर जो भी चीज़ें मिली, वहाँ पत्थर मिला जिससे कि बॉडी को कुचला गया था, सिर को कुचला गया था, और साथ ही साथ में वहाँ कुछ कपड़े भी मिले थे मृतक के। उन कपड़ों को इकट्ठा किया गया। अपने ई-साक्ष्य के तहत 100 CCTV के आसपास उनका इनपुट लिया है, टेक्निकल इनपुट लिया है। उससे हमें जानकारी लगी कि जो मृतक है और जो आरोपी थे 2, वे तिफरा शराब दुकान से शराब लिए थे और दिनांक 15 जुलाई को वो लोग वहाँ से शराब लेकर वहाँ पहुँचे थे। इस हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा एक संगीन कारण है, जिसमें कि जो मृतक है साहिल कुमार पाटले की पत्नी है वर्षा खुटे, जिससे उसने शादी तो मंदिर में ऐसी कर ली है, फॉर्मल कोई ऐसी शादी नहीं हुई थी। जांच में सामने आया कि साहिल का अपनी पत्नी वर्षा से विवाद होता रहता था, खासकर शराब पीकर मारपीट की वजह से। पत्नी ने अपनी मां सरोजनी के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई और अपने साढ़ू राजा बाबू व उसके दोस्त विकास को 1 लाख रुपए में सुपारी दी। मुख्य आरोपी है राजा बाबू खुटे, ये बहुत ही सातिर अपराधी है। इसने एक और मर्डर एक्सेप्ट किया है, इसने एक और मर्डर के बारे में खुलासा किया है, जो कि जांजगीर ज़िले के बलौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसने एक मर्डर किया था। मृतक को उसने वहाँ पर मारकर और उसमें पेट्रोल से आग लगा दी थी, जहाँ पर कि मर्ग 90/2020 कायम है। और इसमें अब ये नया खुलासा होगा। इसके संबंध में SP जांजगीर को सूचित किया गया है और इसमें शीघ्र वहाँ की भी टीम आएगी और वो मर्ग जांच अब हत्या के अपराध में उसमें विवेचना होगी और उसमें भी इसकी फॉर्मल गिरफ्तारी होगी और आगे की कार्रवाई होगी। 4 की अरेस्टिंग हो चुकी है। हाँ, 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, जिसमें इसके पीछे की वजह वही मैंने बताया कि जो इसकी पत्नी थी उसको काफ़ी परेशान करता था शराब के नशे में। और आप जैसा भी अभी देखेंगे कि एक 6 माह की बच्ची है और फिर से प्रेग्नेंट है वो लेडी, तो मानसिक, शारीरिक और तमाम तरीके से उसको बहुत परेशान करता था। उससे क्षुब्ध होकर पत्नी ने और उसकी माँ ने और उसके साढ़ू ने, जो मृतक है साहिल पाटले, उसका जो साढ़ू है राजा बाबू खुटे, इसके साथ मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया। एडवांस में 8,000 रुपए भी दिए गए थे। तय दिन आरोपियों ने साहिल को बाइक से ले जाकर शराब पिलाई और जब वो बेसुध हुआ तो पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। चेहरा पहचान से बाहर करने के लिए उस पर कई बार वार किया और फिर शव को फेंक कर भाग गए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा इलाके में एक युवक धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को डरा धमका रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी दुर्गेश सूर्यवंशी को चाकू के साथ पकड़ लिया। आरोपी लोगों में भय फैलाने की कोशिश कर रहा था और क्षेत्र में अशांति का माहौल बना रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं सभी थाना प्रभारियों और पेट्रोलिंग टीम को कि कहीं भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि कोई असामाजिक तत्व लोगों को परेशान कर रहे हैं या डरा धमका रहे हैं तो उन पर तत्काल कार्यवाही की जाए। इसी सिलसिले में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई सरकंडा थाने को कि चिंगराजपारा में दुर्गेश सूर्यवंशी नाम का व्यक्ति जो है वो धारदार चाकू लहरा रहा है और लोगों को डरा रहा है, जिस पर तत्काल पेट्रोलिंग टीम वहां भेजी गई और उससे वो चाकू जो था उसको जब्त किया गया। धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर इसे पेश किया गया है और इस तरह से बिलासपुर पुलिस इसके लिए संज्ञान तत्कालिक ले रही है और इस तरह के जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा में मौलाना कारी बशीर की गर्भवती पत्नी की संदिग्ध मौत ने अब नया मोड़ ले लिया है। ग्रैंड न्यूज की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। एसएसपी रजनीश सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बलरामपुर के एसपी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाने और सीएसपी सिविल लाइन को गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। तालापारा के मौलाना कारी बशीर पर मोहल्ले के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहल्ले वासियों का दावा है कि मौलाना ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर शव को चुपचाप यूपी ले जाकर दफना दिया। मृतका की मां बिलासपुर पहुंचकर एसपी कार्यालय के सामने रो रो कर न्याय की मांग कर रही है। इस पूरे मामले में मोहल्ले वासी भी खुलकर मौलाना के खिलाफ बोल रहे हैं, जिससे मामला और उलझता जा रहा है। महिला की मौत वहां पर हुई है जो उनके मायका है उत्तर प्रदेश में, शायद मुजफ्फरनगर के आसपास। तो वहाँ पर पीएम होना चाहिए था और उनकी डेड बॉडी को दफना दिया गया है। तो हमने यहाँ से लेटर भी लिखा है वहाँ के संबंधित एसपी को और जब पीएम हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर, और फिलहाल के तौर पर यहाँ पर जांच की जा रही है। जहाँ पर भी उनका इलाज चल रहा था उस डॉक्टर से पूरी रिपोर्ट ली गई है। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उसका भी परीक्षण कराया जा रहा है कि वास्तव में ये इसमें क्या है। उसमें शायद कुछ उसकी हिस्ट्री थी कि पुरानी मानसिक बीमारी थी, कोई मेंटल डिजीज़ का इलाज भी चल रहा था पिछले 1-2 साल पहले, ऐसा उसमें उल्लेखित है, विवेचक ने बताया है। तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें जांच करेंगे और जैसे ही पीएम हो जाएगा वहाँ पर उसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी और जो भी उसमें होगा। ग्रैंड न्यूज द्वारा इस मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन और सक्रिय हो गया है। एसएसपी रजनीश सिंह ने यूपी के बलरामपुर एसपी से संपर्क कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाने की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही सीएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर एंगल से जांच करें ताकि सच सामने आ सके। यह केवल एक महिला की मौत का मामला नहीं बल्कि एक मां की इंसाफ की लड़ाई है, जिसे अब जिला प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में यात्रियों को नई सुविधा मिली है। यहां एयरपोर्ट और बड़े रेलवे स्टेशनों की तर्ज पर स्नैक्स वेंडिंग मशीन लगाई गई है जो 24 घंटे सेवा प्रदान करेगी। रेलवे यात्री इस मशीन से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट और अन्य पैक्ड स्नैक्स खरीद सकते हैं। टच स्क्रीन पर अपनी पसंद का आइटम चुनकर यूपीआई या क्यूआर कोड से भुगतान किया जा सकता है। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है वो अभी से नहीं, काफ़ी समय हो गया, 2-3 महीना हो गया उसको चालू हुए। तो उसका फ़ायदा यही है कि वो 24 घंटे वहाँ पे रहता है, उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप सुविधाजनक तरीके से क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट, यूपीआई पेमेंट आप करके कोई भी सामान उससे आप खरीद सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप उसमें मिल जाएगा। तो कभी देर रात सवेर आपको हमेशा वहाँ पे उपलब्धता रहती है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी।
प्लॉट एक फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम भदौरा के भाटापारा से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां जहरीले करैत सांप के डसने से 7 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी 12 वर्षीय बहन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हादसा रात के अंधेरे में हुआ, जब तेज बारिश के कारण गांव की बिजली गुल हो गई थी। परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को भी इस मौत का जिम्मेदार ठहराया है और जवाबदेही तय करने की मांग की है। बुधवार देर रात जब गांव में तेज बारिश हुई तो पूरे इलाके की बिजली चली गई। इस अंधेरे में जहरीला करैत सांप घर में घुस आया और जमीन पर सो रही बहनों प्रीति और महक को डस लिया। 7 साल की प्रीति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़ी बहन महक की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि अगर बिजली होती तो समय रहते बच्चियों को बचाया जा सकता था। बिजली की ये समस्या गांव में आम है, जहां हल्की बारिश में भी घंटों अंधेरा छा जाता है। सुनत है तो सो रही बच्चा है तो काट दी का के तो एक जी बच्चा खत्म हो गई तुरंत। एक जी के यहाँ लाइट के जाना था, अभी तो मैं खुद हम फोन करी से तो आए हैं। 2 बच्चा सो रही से। हाँ सो दोनों बहनी सो रही तो छोटे तो खत्म हो गए तुरंत। एक ठी बच्चा हवा यहीं भरती। नाम है छोटे के नाम का तो मैं नहीं जाना था। अब बड़े हाँ महक ना है, महक से है। क्या स्थिति हो खराब? ओकर स्थिति बहुत खराब है भैया। बच्चे तो अभी खत्म हो गए छोटे वाले, अभी वो है तो अभी भर्ती है। कैसे ये हुआ है हादसा? अब हादसा तो नहीं पता, मैं नीचे में ज़मीन में सोए थे बच्चे लोग, कल पानी वानी बहुत गिर रहा था। अब छोटे वाले को रोए तो जाने, सांप को देखे तो जाने, पता नहीं चिन्हा नहीं था सांपने का। और ये भी बच्चे बोले मेरे पैर हाथ से चला सांप, तो फिर बाद में फिर उसको असर हुआ। फिर कौन सा सांप था कुछ पता चला? कौन सा सांप था, उन्हें घोड़ा कराया था ऐसे बोल रहे थे घर वाले लोग। ये जो हादसा हुआ उस समय लाइट बंद था? हाँ लाइट बंद था, लाइट नहीं था घर में। और बच्चों का क्या क्या नाम है? बच्चे का जो ख़त्म है उसको क्या नाम था पता नहीं, उसको नहीं जानती नाम को मैं, बड़े वाले को महक नाम है। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। परिजन और ग्रामीण एक स्वर में बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्थायी समाधान किया जाए। यह घटना सिर्फ एक सांप के डसने की नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी का भी परिणाम है, जिसने एक मासूम की जान ले ली और दूसरी ओर जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया। जेड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक अज्ञात युवती ने छठ घाट पुल से अरपा नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर सरकंडा पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और युवती की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है, जिससे मामले को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जाँच में जुटी है। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।